मैं विजय कुमार, नेशनल चेयरमैन एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया, अपने एमएसएमई पीसीआई परिवार के सभी सदस्यों को हार्दिक नमस्कार करता हूं। और आज शुभ दिन रामनवमी की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ सबको देता हूं। भगवान जैसे सबकी ज़िंदगी में ऐसे ही उन्नति और तरक्की दें, जिससे हमारे लोगों का दिन दूना रात चौगुना विकास हो और वो तरक्की की ऊंचाइयों को छूते रहें। जिसके साथ साथ अगर वो तरक्की के ऊंचाइयों को छुएंगे तो हमारी काउंसिल भी तरक्की की ऊंचाइयों को छूती रहेगी। मेरा आज आपसे रूबरू होने का मतलब है कि हमने अपनी वेबसाइट में एक लोन सेगमेंट अपग्रेड किया हुआ है। लोन सेगमेंट में क्या है कि हर आदमी इसमें जो है, कोई भी हो, कहीं भी बैठा हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बैठा हो, किसी भी स्टेट में बैठा हो, वो सीधे अप्लाई करेगा। जैसे अप्लाई फॉर लोन में गए, अप्लाई फॉर लोन में गए तो यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट स्टेट। जैसे सपोज दैट हमने दिल्ली को सेलेक्ट किया, फिर दिल्ली के कितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, अब जैसे नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, जैसे सपोज दैट हमने वेस्ट दिल्ली को सिलेक्ट किया। बाकी हमारे डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या भरने हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इमेज एप्लीकेंट की जिसको लोन लेना है, आधार कार्ड का फ्रंट, आधार कार्ड का बैक, पैन कार्ड की इमेज, यहाँ पे पैन नंबर होगा या पैन कार्ड का इमेज होगा। इसके बाद एड्रेस डाल के इसको क्लिक कर देना है। आपकी ये क्वेरी हमारे उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर, स्टेट ऑफिस और सेंट्रल ऑफिस को सीधे पहुंच जाएगी। अब इसमें क्या है, इसमें प्रावधान क्या है कि डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर को 3 दिन का समय होगा कि इस फाइल को समझना और फाइल को कंप्लीट कराना। जैसे ही 3 दिन बाद ये फाइल कंप्लीट हो जाती है तो ये सीधा ओके करके स्टेट को सूचित कर देगा कि दिस फाइल इज वेल अपडेटेड। और इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये लोन के लिए एकदम से तैयार है। फिर स्टेट ऑफिस क्या करेगी, स्टेट ऑफिस इसको देखेगी कि वास्तव में कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि सब जगह सबकी साइन होना है। साइन करके वो उसको डालेंगे और जैसे ही डालेंगे, ओके करेंगे, वो सीधा फाइल सेंट्रल ऑफिस दिल्ली को एडमिन पैनल पे दिखने लगेगी। यहाँ मेल आईडी का कोई चक्कर नहीं है, मेल आईडी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पैनल टू पैनल काम चल रहा है। पहली उपलब्धि तो मैं यही आप लोगों को देना चाहता हूँ, जिसके कारण हमारा लोन सेगमेंट बहुत ही आसानी से आगे बढ़ेगा। और इसमें जो भी अभी तक कमियां आ रही थी कि फाइल ढंग की नहीं आ रही, कंप्लीट नहीं आ रही है,
कभी कोई डॉक्यूमेंट कमी है तो कभी कोई डॉक्यूमेंट की कमी है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट की कमियां हैं वो नीचे से ही पूरी होके आती रहे। जब नीचे से पूरी होके आएंगी तो ऊपर कमियों को ज़्यादा कमियां नहीं होती है फाइलों में। और फाइलों की चेकलिस्ट ऑलरेडी सबको प्रोवाइडेड है कि उसी चेकलिस्ट के हिसाब से आप लोग फाइल को उठाएं। और चेकलिस्ट के बाद भी कभी मैंने देखा है कि जो चेकलिस्ट में होता है वो भी चीज़ें नहीं आ पाती है। मैंने सेंट्रल ऑफिस की जितनी भी फाइलें आती हैं अधिकतर चीज़ों में मैंने यही देखा है। तो अभी तो क्या है कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका MSME का स्कोप और बढ़ा दिया है। अभी उन्होंने मुद्रा योजना को 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है उनके द्वारा। और बहुत सारी स्कीमें हैं, फूड प्रोसेसिंग में हैं, PMEGP के तहत है। बहुत सारी उनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बहुत सारे सुधार किए गए हैं। ये सब को हम ये चाहते हैं कि सबको भली भांति हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी टीम्स हैं, सबको भली भांति समझना चाहिए। MSME के बजट को देखना चाहिए कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे कितने राशियाँ जो हैं किस किस डिपार्टमेंट को दी जा रही हैं, KVIC को क्या दिया जा रहा है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के MSME डिपार्टमेंट की जो भी नोडल एजेंसीज हैं उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाए, उनको क्या क्या काम दिया जा रहा है। थोड़ा सा हमारे टीम के और हमारे कार्यकर्ताओं को भी ये सब चीज़ें थोड़ा समझनी होगी। ये चीज़ें थोड़ा सा YouTube से भी आप समझ सकते हैं। MSME भारत सरकार की डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जाके आप लोग ये सब चीज़ें समझ सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पैटर्न पे, जो कि हमने रखा है कि हर आदमी इस समय कहीं ना कहीं जुड़ता है, कहीं ना कहीं जॉब करता है, कहीं ना कहीं काम करता है। तो उसके एवज में उसकी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। तो बिना पैसे के कोई काम नहीं करता है। आज के ज़माने में पैसा एक मूलभूत आवश्यकता है। आज पैसा एक मूलभूत आवश्यकता है जिसके कारण उस आदमी का, चाहे मेरा क्यों ना हो, सबका उसी पैसे से परिवार चलता है। परिवार के लोगों को आदमी भूखा नहीं रह सकता है, बच्चों को भूखा नहीं रख सकता है। तो उसके लिए उसको परिवार को एक निश्चित रकम हर महीने चाहिए होती है। भाई लेबर कैटेगरी के लोग जो है डेली दिहाड़ी करते हैं, तो दिहाड़ी से जो उनको मिलता है उससे उनका घर चलता है। नौकरी तबके के लोग नौकरी करते हैं, महीने में जो उनको सैलरी मिलती है तो उस सैलरी से उनका बजट चलता है। वो सैलरी कुछ भी हो, जो जितनी सैलरी होती है आदमी को उसी सैलरी के हिसाब से उसको अपना व्यवस्था देखनी होती है। और उसी में वो देखता भी है, क्योंकि जिसकी सैलरी कम होती है उसकी इच्छाएं कम होती हैं, जिसकी सैलरी ज़्यादा होती है उसकी आकांक्षाएं और इच्छाएं बहुत ज़्यादा प्रबल होती हैं। तो ऐसा नहीं है। अभी हमने लोन सेक्शन में कुछ टारगेट्स और कुछ सैलरीज के बारे में हम आने वाले कुछ दिनों में घोषणा करेंगे कि जो कि सारे हमारे लोन टीम या लोन की फाइल्स
से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको भरपूर, उनके सोच से ज़्यादा उनको देने का प्लान किया गया है। और हम ये चाहते हैं कि जब तक काम की अधिकता नहीं होगी, काम का समापन नहीं होगा, काम को काम के तरीके से नहीं किया जाएगा, कोई भी उस हक का जिम्मेदार नहीं होगा। कहीं भी किसी भी कंपनी में कोई भी जॉब करता है या कुछ भी करता है तो उसके एक टारगेट्स होते हैं, तो वो जब टारगेट पूरा करता है तभी उसको उसका मेहनताना मिलता है, अन्यथा उसका मेहनताना या तो काट लिया जाता है, यदि टारगेट से बहुत कम होता है तो उसको नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे टारगेट से अगर कम भी है तो भी उसका कुछ ना कुछ हल निकाला जाता है कि भाई किसी का घर परिवार है तो घर परिवार तो भाई पैसे से ही चलेगा। अगर किसी को एक महीने अगर पैसा नहीं मिलता है तो वो आदमी अपना घर परिवार कैसे चलाएगा, क्योंकि जो ये चीज़ें उन्हीं पे लागू होती हैं जो हमारे साथ कम से कम 8 घंटा तो समय देते हैं, और जो नहीं समय देते, जो स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं, उनका भी हमारे यहाँ स्वागत है और वो भी करें। हमें कोई आपत्ति या हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी के इस समय में रोजगार ही सबसे बड़ी चीज़ें हैं, और रोजगार हम लोगों को, अपने लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं। आगामी 2 साल में हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 5 लाख लोगों को रोजगार देने का हमारा लक्ष्य है। उसी लक्ष्य पे हम आज काम कर रहे हैं। और अगर आप लोगों का, जितने भी चेयरमैन्स हैं स्टेट के, हमारे चेयरपर्सन्स हैं, हमारे सेंट्रल टीम के मेंबर हैं, हमारी कमेटीज हैं, अगर आप सबका सहयोग रहा तो सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का एक सपना है वो होके रहेगा, क्योंकि इसके लिए सबका साथ होना ज़रूरी है। जब तक साथ नहीं मिलेगा आप लोगों का, जब तक चेयरपर्सन्स का साथ नहीं मिलेगा, जितने भी चेयर पर्सन्स हैं उनका साथ नहीं मिलेगा, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि हम हर स्टेट में डेली तो उपस्थित हो नहीं सकते हैं कि हम वहाँ देखें क्या वहाँ कमियाँ हैं, क्या अधिकताएँ हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आगामी क्या व्यवस्थाएं देखनी है, कैसे हमारी टीम को मैनेज करना है, ये सब तो आपको ही देखना होगा। और इसी कड़ी में जब तक चीज़ें आप संतुलित नहीं करोगे, हम यहाँ बैठ के उसका संतुलन नहीं कर सकते हैं। तो हमारे काउंसिल के सभी सदस्यगण और हमारा एक छोटा सा परिवार जो कि अब बड़ा हो रहा है और दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा है, उसके लिए हमारे 23 स्टेट्स के चेयरमैनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अपनी सेंट्रल टीम का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अपने आगामी जो कोर कमेटियाँ काम करने वाली हैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और एक साथ साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि बिना द्वेष, बिना किसी ईर्ष्या सभी लोग काम को करें। द्वेष भावना और ईर्ष्या एक दूसरे को जोड़ती नहीं है, एक दूसरे को अलग ही करती है। और ईर्ष्या और दोष ऐसा शब्द होता है जिसके कारण
आदमी कोई भी इंसान हो, हमेशा तहे दिल से वो परेशान ही रहता है, उसका कोई हल नहीं निकलता है। हमें ये होना चाहिए कि हम अपने काम से खुश हैं, सामने वाले से खुश हैं। भाई कमियां तो सब में होती हैं, कमियां अगर सब में ना होती तो सभी आज ये देश या ब्रह्मांड नहीं चल रहा होता। अगर भाई सभी कहें कि हम एरोप्लेन ही चलाएंगे तो सब एरोप्लेन चलाएंगे, तो वहाँ झाड़ू कौन लगाएगा? भाई किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना झाड़ू लगाने के लिए, किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना ट्रैफिक को नियंत्रण के लिए, किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि गांव का मुखिया होने के लिए। तो हर इंसान को जो जो भी जिम्मेदारी दी जाए उन जिम्मेदारियों को अपने हिसाब से पूरी निष्ठा लगा के वो कार्य करें। उसमें किसी प्रकार का किसी के प्रति ना तो दोष बहाना रखें, ना तो किसी प्रकार की ईर्ष्या रखें। और लास्ट में मैं दोबारा रामनवमी की सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। और हम ये चाहते हैं कि जैसे भगवान राम हमें दिन दूना रात चौगुना काउंसिल को बढ़ा रहे हैं, वैसे सब लोगों का, हम भारतवर्ष क्या पूरे ब्रह्मांड के लोगों के लिए ये आशा करते हैं कि भगवान राम पूरे ब्रह्मांड के लोगों को सुखी जीवन और अच्छा जीवन प्रदान करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।